नई दिल्ली 11 नवंबर 2024 उदास स्माइली श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डाबरा आईएएस 1991 एपी ने केंद्रीय पीएफ आयुक्त और सदस्य सचिव रमेश कृष्णमूर्ति की उपस्थिति में केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ की कार्यकारी समिति की 109वीं बैठक आयोजित की। मुख्य चर्चाओं में ईपीएफओ सुधार एजेंडा, वार्षिक लेखा अनुकंपा नियुक्तियों पर नीति और सीबीटी समीक्षा के लिए 71वीं वार्षिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना आदि शामिल थे। कार्यकारी समिति ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत एक वैधानिक समिति है जिसका कार्य ईपीएफ के केंद्रीय बोर्ड को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना है। समिति के समक्ष विचार विमर्श, अनुशंसाओं और अनुमोदन के लिए कई महत्वपूर्ण मामले थे। वर्ष 2021 से 22 और 2022 से 23 के लिए ईपीएफओ के ऑडिट किए गए वार्षिक खातों को बोर्ड को सिफारिश के विचार के लिए समिति के समक्ष रखा गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वार्षिक खाते का बैकलॉग साफ हो गया है। समिति ने निर्देश दिए कि वर्ष 2023 से 24 के ऑडिट किए गए खाते समय पर तैयार करके प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में कार्यकारी समिति ने ईपीएफओ के वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए और वित्तीय विवरणों की तैयारी की प्रक्रिया के स्वचालन की सुविधा के लिए 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को काम पर रखने को मंजूरी दी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वार्षिक खाते समय पर तैयार किए जाएं और इस प्रक्रिया में व्यावसायिकता और नवीनतम अभ्यास लाए जाएं। कार्यकारी समिति ने ईपीएफओ के कामकाज पर वर्ष 2023 से 24 की वार्षिक रिपोर्ट पर भी विचार किया। वार्षिक रिपोर्ट पर विचार विमर्श करते हुए समिति ने संगठन के प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों पर स्थिर वृद्धि का उल्लेख किया। योगदान देने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 6.6%, 7.18 लाख से 7.66 लाख की वृद्धि हुई, जबकि योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या में 7.6%, 6.85 करोड़ से 7.37 करोड़ की वृद्धि हुई। संगठन ने पिछले वर्ष की तुलना में बकाया राशि 3,390 करोड़ से 5,268 करोड़ रुपए वसूलने में भी 55.4% की वृद्धि देखी। पिछले वर्ष की तुलना में निपटाए गए दावों की संख्या में भी 7.8% की वृद्धि हुई, 4.13 करोड़ से 4.45 करोड़। कार्यकारी समिति ने केंद्रीय बोर्ड को अपनाने के लिए रिपोर्ट की सिफारिश की। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कार्यकारी समिति ने नई अनुकंपा नियुक्ति नीति 2024 के मसौदे पर भी विचार किया, जिसका लक्ष्य ईपीएफओ के कई कर्मचारियों के आश्रितों और बच्चों को राहत पहुंचाना है, जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी, जिनमें से कई की मृत्यु कोविड महामारी के दौरान हुई थी। इसके अलावा कार्यकारी समिति ने ईपीएफओ में सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक, वित्तीय और संबंधित पहलुओं से संबंधित कई अन्य प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। ईपीएफओ के सुधार एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की गई। यह सराहना की गई कि ईपीएफओ ने दावों के स्वत निपटान के लिए अधिकतम सीमा के साथ साथ दावे के लिए स्वीकार्य आधारों की श्रेणियों के संबंध में मानदंडों में ढील दी है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, सदस्यों के लिए अपने दावों को संसाधित करना आसान बनाने से संबंधित अन्य सुधारों पर भी विचार किया गया।